दोस्तों, जिस तरह से बाबूलाल मरांडी विधानसभा में अपना बातों को जिस तरह से इंटरफेयर कर रहा है आदिवासी हित के लिए, उसके बारे में थोड़ा आपसे मैं चर्चा करना चाहता हूं। जब से आपने देखा, शायद अगर आप प्रिंट मीडिया हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या फिर किसी सोशल साइट की माध्यम से आप जुड़े हैं, तो उसकी बयानबाजी को देख करके आप शायद अंदाजा लगा सकती ऐसा ही लोगों को आदिवासी के समाज में, जो आदिवासी की कुर्सी में आदिवासी की पहचान को लेकर के चुनाव जीत जाते हैं और बाद में चूहा बिल्ली का खेल खेलते हैं। ये मैं अपनी तरीका से कह रहा हूँ, ये मैं किसी फिर उसके विपक्ष होने के नाते मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ऐसा राजनेता को हमें सम्मान करने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से ही हम जैसे भोले वाले लोगों की आंख खुलती है। इसीलिए हम ऐसे लोगों को सम्मान करने की आवश्यकता है। अब जिस तरह से बाबूलाल मरांडी अपनी विधानसभा समक्ष में या फिर अपनी उस विपक्षी लोगों के साथ में आदिवासी हित के लिए जिस तरह से बयानबाजी कर रहा है, उसे कई लोगों ने इस बात को ये समझा कि आदिवासी हित के लिए ये विनाशकाल साबित हो सकती है। और जिस तरह से आदिवासियों को हिंदू बताने का जिस तरह से दावा कर रहा है बाबूलाल मरांडी जी, आज हमें ऐसे लोगों को चिन्हित करने की आवश्यकता है, ताकि कल की तारीख में हमारे आदिवासी आने वाले जनरेशन पीढ़ी को दिखाया जा सके, समझा जा सके, बुझाया जा सके। और इससे लेकर के ही जब आदिवासी की वोट बैंक बैलेंस को लेकर के जब सत्ता पे चढ़ जाते हैं, तो सच में आदिवासी की खातिरदारी तो करेंगे, क्योंकि ये सब आज से ही नहीं, जब हमारे भारत में, हमारे झारखंड में आदिवासी को एक अलग तरह से देखने लगा, तो ऐसे स्थिति में भी आदिवासियों की कई तरह की अलग तरीका से इंटरफेयर करने लगा और यहाँ तक कि आदिवासी को हिंदू भी बताने लगा। ये जो प्रमोशन करने की तरीका, अपनी धर्म को, अपनी परंपरा को प्रमोशन करने के लिए कई तरीका होते हैं। जैसे अगर आप गाँव देहात शहर में अगर आप देखते हो, जाते हो, तो बंदर नाच वाले आपको अंगूठी दिखाएगा, दुनिया भर की ताबीज दिखाएगा, है ना। अगर आप वाकई अगर आप शहर से, ये शहर में पता नहीं, ये मैं शहर में ये सब मैंने नहीं देखा, ठीक है, क्योंकि शहर में बड़े बुद्धिजीवी लोग रहते हैं। अगर गाँव देहात में अगर आप देखोगे तो ये ऐसे ताबीज वाले लोग, बहुत सारे लोग घूमते हैं और ये दुनिया भर की फोटो लेके, दुनिया भर की लंदर फंदर फोटो दिखा के लोगों को आकर्षित करने का काम करते हैं गाँव देहात शहर में। और ऐसा ही लोग अपने धर्म के प्रति प्रमोशन करते हैं, और ऐसे लोगों को भी हमें समझने की आवश्यकता है। क्योंकि बात इससे है कि अपनी पारंपरिक तरीका को, अपनी जिस तरह से अपनी उस पद्धति को प्रमोशन करते हैं कि भाई आप ताबीज पहने रहोगे, ये चीज करके रहोगे, आप पर आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि भाई हमें सत्य पे चलने की आवश्यकता है। सत्य में जाते तो फिर ताबीज पहनने की क्यों आवश्यकता है भाई। ये चीज आप शायद समझ रहे होंगे कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। क्योंकि हमें अगर आप सच्चाई के रास्ते पे अगर आप चलते रहोगे, ना कोई तुम्हें टोकेगा, ना तुम्हें कोई रोकेगा। ताबीज पहनने का कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन कई ऐसे लोग गांव देहात में घूमते हैं जो अपनी पद्धति को, अपनी परंपरा को, अपनी उस रीति रिवाज को प्रमोशन करने के लिए, कई सारे लोग उससे पैसा इनकम तो होता ही है, यही चीज लेकर के भोले वाले आदिवासियों के बीच में घुस करके अपनी उस प्रमोशन का काम करते हैं। लेकिन जब बात इस यहाँ तक की नहीं है कि जब विधानसभा जैसे आदिवासी की वोट बैंक बैलेंस में, जब आदिवासी की वोट बैंक बैलेंस से ही जब विधानसभा में जब सत्ता पे चढ़ जाते हैं, जैसे बाबूलाल मरांडी आज की तारीख में प्रोटनाइल में आया है, क्योंकि बाबूलाल मरांडी वही आदिवासी की वोट बैंक बैलेंस में आज आदिवासी की खातिरदारी कर रहा है। क्योंकि उसे ही लगता है यदि हम अपने लोगों को अगर हम नहीं बचाएंगे तो कल की तारीख में हमें बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा, उसे भी पता है। इसीलिए क्योंकि उसी की खातिरदारी तो करेगी भाई। हमें ऐसे लोगों को हमें समझने की आवश्यकता है, ताकि कल की तारीख में इसे आसानी से समझाया जा सके, आसानी से बुझाया जा सके। जब बिरसा मुंडा की इतिहास को जब आप देखोगे, बिरसा मुंडा की इतिहास को अगर आप पढ़ोगे, कई लोगों ने, कई ऐसे इतिहासकारों ने, ऐसे ही कई बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोगों ने इस चीज को इस तरह से परिभाषा किया कि ईसाई धर्म छोड़ने का मजबूर कर दिया गया और हिंदू धर्म अपना लिया बिरसा मुंडा, और इस चीज को अपने तरीका से इतिहास में लिख दिया गया, अपने तरीका से इंटरप्रेट कर दिया गया। और ये चीज शायद आप समझ करके चकित रह जाओगे, लेकिन सच यही है। और खास बात यही कि उस समय से ही, आजाद से पहले से ही इस तरह से आदिवासियों को टारगेट किया गया था कि हम अपना प्रोपेगेंडा चला के हम अपनी तरह से आकर्षित करेंगे। इस बात से तब से ही टारगेट किया जा रहा था। जब आदिवासी के बच्चे जब अपने आदिवासी की हित के लिए जब अपनी अस्तित्व को जब जानने लगे हैं, तो कई सारे बड़े बड़े राजनेता लोग कान खड़े कर देते हैं, क्योंकि उससे लगता है यदि हम अपने पक्ष की जब बात नहीं उठाएंगे तो कल की तारीख में हमें सीट से उतार दिया जाएगा और
कल की तारीख में हमें सीट नहीं मिलेगा, इसका भी उन लोग को डर है। क्योंकि हम उन लोगों को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग से ही हम अपनी नया सोच को, नया एक रास्ता को जन्म देता है, नया एक परिकल्पना करने की क्षमता को उत्पन्न करती है। इसीलिए जब देखते हैं कि बाबूलाल मरांडी जब सत्ता में इस तरह का बयानबाजी करता है कि आदिवासी हिंदू है, आदिवासी बचपन से ही हिंदू है, अपने पूर्वज से ही हिंदू है, क्योंकि इस तरह से समाज के अंदर में पहले से ही टारगेट करके रखा था कि उसको इंटरप्रेट करके रखा था कि आदिवासी हिंदू ही है। अगर आप आदिवासी हिंदू होगा या फिर आदिवासी अगर हिंदू धर्म मानेंगे तो अपने पूर्वजों को जलाना पड़ेगा, और आदिवासी कभी नहीं जलाएंगे क्योंकि उसके पास जमीन है। यदि आप भी अगर आप हिंदू धर्म मानते हैं तो अपने पूर्वज को जलाइए नहीं भाई, जलाइए। आप उसके पद्धति के अनुसार, उसके कर्मकांड के अनुसार, अपनी उस विधि विधान के अनुसार उस चीज़ को कीजिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मगर दिक्कत इस बात की होती है जब ऐसे काय तरह की प्रोपोगेंडा चलाया जाता है कि आदिवासी जन्म से ही हिंदू है। तो पहले से उन लोगों को टारगेट किया गया कि हर चीज़ से, हर तरीका से, सिर्फ विधानसभा से ही नहीं, हर तरीका से आदिवासियों को टारगेट किया गया, क्योंकि आदिवासी ही एक ऐसी चीज़ है, आदिवासी ही एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो इधर भी जा सकता है, उधर भी जा सकता है, सब तरफ जा सकता है। और इसी का फायदा लेके कई तरह लोग राजनीति कर रहे हैं कि आदिवासी ये है, आदिवासी वो है, आदिवासी वो है। लेकिन आदिवासी वो पद्धति है, आदिवासी की वो ग्रुप है, आदिवासी की वो चीज़ है जो अभी तक आदिवासी की अलग ट्रैक है, आदिवासी लोग का अलग झुंड है, और आदिवासी लोग अलग में रहना पसंद करते हैं। अलग में रहना पसंद इसलिए करते हैं क्योंकि उन लोग की शिक्षा व्यवस्था पर अगर आप देखोगे वह का आप जान करके चौंक जाओगे। लेकिन आज तक ऐसा इस चीज़ पर किसी ने इस चीज़ का फोकस नहीं किया है, किसी ने इस चीज़ का नहीं जाना कि आदिवासी कितनी कहाँ तक पानी में है, कहाँ तक किनारे में है। ये चीज़ हमें कई ऐसे बड़े बड़े आदिवासी राजनेता लोगों को हमें याद दिलाने की आवश्यकता है, और हमें उसे रिमेंबर भी देना चाहिए ताकि हम कल की तारीख में इस चीज़ को विधानसभा जैसे कई जगह पर चर्चा कर सके। और खास बात यही है कि आदिवासी कभी हिंदू हो ही नहीं सकता। अगर जिस दिन आदिवासी हिंदू हो जाएगा उस दिन अपने पूर्वज को जलाने का काम करेंगे, और जिस दिन अपने पूर्वज को जलाएंगे उस दिन आदिवासी इस भारत का मूल निवासी हट जाएगा, और उस दिन आदिवासी की सारी अस्तित्व मिट जाएगी। इसीलिए ऐसे कई सारे बुद्धिजीवी लोगों को जो आदिवासी की पक्ष विपक्ष करने का जो तोड़ मरोड़ करने की कोशिश करता है, तो ऐसे लोगों को हमें समझने की आवश्यकता है, हमें देखने की आवश्यकता है, ताकि कल की तारीख में यही चीज़ अपने नए जनरेशन पीढ़ी को हम बता सके, हम उसे दिखा सके। साथ ये आज की तारीख में, ये आज कल की तारीख में पूरा ट्रेंडिंग पे चल रहा था कि बाबूलाल मरांडी आदिवासी को हिंदू बताता है, लेकिन सच यही है ऐसा ही कई तरह की कर्मकांड आदिवासी लोगों ने ऐसे लोगों का कॉपी किया, और तत्पश्चात ये हुआ कि उसकी प्रोपोगेंडा या फिर उसकी रहना सहना, उसकी खाने पीने से लेकर के हर चीज़ उसी का नज़र आता है। नहीं तो अगर आप देखोगे इतिहास, अगर आप आदिवासी की इतिहास को अगर आप रिसर्च करोगे तो आप पाओगे कि आदिवासी ना किसी धर्म से बिलोंग करता है, क्योंकि उसकी अलग परंपरा है। आदिवासी की वो अलग चीज़ है, उसकी मुमताज़ को, उसके ग्रंथ को लिखने की किसी ने कोशिश ही नहीं किया। और इसीलिए आज सिर्फ आदिवासी को एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल में विश्व दिवस तो मनाया जाता है, लेकिन सिर्फ आइडेंटिटी के नाम पर दिखाया जाता है कि हमारे भारत में भी आदिवासी है, और आदिवासी लेके ही कल की तारीख में वही राजनेता लोग आदिवासी नाम को लेकर के, आदिवासी की वोट बैंक बैलेंस को लेकर के जब सत्ता में आते हैं, तो वैसे ही लोग ही आदिवासी को फलाना है, फलाना है, तुस्का है, तिसका है। बचपन से पिछले 50 साल 60 साल से आदिवासी हिंदू धर्म को मानता है, ये आदिवासी उन लोगों का मानना है। क्योंकि आप सबको पता है हमारा भारत देश में एक आर्यों का आक्रमण हुआ था, और इसी आक्रमण होने के बाद ही ऐसे कई तरह की प्रोपेगेंडा फैलाया कि आदिवासी ऐसा करेगा, वैसा करेगा, और ऐसा करने से आपकी उद्धार होगा, वैसा करने से आपकी उन्नति होगा, बढ़ोतरी होगा। ऐसे कई तरह की चीज़ गांव देहात शहर में जा के प्रमोशन किया गया। अगर आप ताबीज़ वगैरह जानते हैं, ताबीज़ ऐसे ही कई तरह के लोग पहनाते हैं कि आप इसको पहनाइए तो आपका भाग्य सौभाग्य होगा, आपका ये पाओगे वो पाओगे। लेकिन आज ये सब सिर्फ प्रोपेगेंडा है। इससे करने से अगर एक चीज़ आप सोच करके देखो, यदि ऐसा चीज़ करने से ना जाने हमारे भारत देश में एक आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता नहीं है यार, खुद ऑटोमेटिक वो जनरेट कर लेता है। क्योंकि हम उस चीज़ को अगर करेंगे तो, क्योंकि ताबीज़ पहनने से या फिर किसी चीज़ को जापने से क्या आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। तो आज हमारे भारत देश में
पढ़े लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्यों ना हम जहाँ पे क्यों ना हम ताबीज़ पहने। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। ये सारी चीज़ अपनी अपनी धर्म को प्रमोट करने के लिए कई तरह की चीज़ को, कई तरह की कंटेंट को अपनाया जाता है, कई तरह की चीज़, ताकि अपनी उस पद्धति को प्रमोशन किया जा सके, अपना उस चीज़ को प्रमोट किया जा सके। और इससे लेकर के ही कई तरह की प्रोपेगेंडा चलाया जाता है कि आप ऐसा करने से आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी, ऐसा करने से आपकी सरह दूर हो जाएगी। लेकिन एक बात सोच के देखो, आज जो हमारे भारत देश में जब प्रोटोकॉल, जब कोरोना वायरस जब उत्पत्ति हुआ है, अगर आपकी ताबीज़ काम कर रही है तो बताओ कि आज से आप किसी शहर में जाते हैं या फिर किसी कहीं भी जाते हैं, अगर आपकी हाथ की ताबीज़, गाले की ताबीज़ अगर काम आती है तो बताना, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। क्योंकि हम ये 21वीं जनरेशन में हम जीते हैं, और 21वीं जनरेशन में जीने का मतलब यही है कि हम पुराने तरीके को, कई तरीके को हम छोड़ चुके हैं। और इससे लेकर कि प्रशासन या फिर सरकार की नीति, कई तरह की गाइडलाइंस लागू कर दी गई है। कल की तारीख में ये प्रोटोकॉल को लेकर के, कोविड-19 को लेकर के ही एक ऐसी पहचान बनेगी, क्योंकि इससे पहले भी एक ऐसी पहचान बनी थी कि आज हॉस्पिटल में जो जिस चीज सांप का जो चीन देख रहे हैं ना, ये भी ऐसा ही कई तरह की घटना उस समय भी घटी गई थी। अगर आप इतिहास को जानोगे तो आप पाओगे। और वही चीन को आज हॉस्पिटल में जो भी HOW का चीन में दिखाया गया था सांप, अगर आप इतिहास को समझ रहे होंगे तो अच्छी बात है। क्योंकि वही चीज़ आज की तारीख में, एक 21वीं जनरेशन की तारीख में भी वही मास्क की चीज़ को, प्रोटोकॉल कोरोना वायरस का चीन दिखाएगा कल की 10 साल 20 साल की जनरेशन में। ये तो पक्का है, क्योंकि इतिहास में यही है। और पहले यही सांप का चिन्ह, पहले ज़माने में भी ये चीज़ हुआ करता था, और आज तक में हॉस्पिटल में ये चीज़, इसका चिन्ह आज भी बरकरार बना के रखा है। आइडेंटिटी बन गया है, ID बन गया है। और कल की तारीख में यही प्रोटोकॉल, यही मास्क चीज़, यही मास्क का लोगो चिन्ह, कल की तारीख में यही चिन्ह बनेगा हमारे भारत देश के लिए, हमारे लोगों, हमारे इंसानियत जाति के लिए। तो ये जानकारी आपको कैसा लगा? हमारा उभरता झारखंड में ऐसा ही इंटरेस्टिंग बातों के साथ फिर मैं आऊँगा। तब तक के लिए बने रहिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन बटन को भी दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।